अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत और तरक्याती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अपने असासों के बारे में कौम को एतमाद में ले चुका हूँ। मुखालिफिन पैंतरे बदल कर खोखले नारों की सियासत कर रहे हैं। लाहौर की जिले इंतजामिया की सिक्योरिटी खदशात के सबब PTI को माल रोड पर जलसा ना करने की हिदायत। हुकूमत ने स्टेडियम में रैली की जगह तजवीज़ कर दी। PTI ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली के बाहर स्टेज बनाने का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाज़िया किया है कि लाहौर के जलसे का मुकाम तब्दील नहीं होगा, जलसा चेयरिंग क्रॉस पर ही होगा। पनामा लीक्स की तहकीकात व पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के बजाय वजीर आजम जलसों पर निकल गए हैं। जलसों में सिर्फ अपोजिशन को गालियां ही दी जा रही हैं। पनामा लीक्स इंकशाफात की इंक्वायरी के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर तहकीकाती कमीशन के TORs बनाए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आइंदा माली साल का दफाई बजट 3 जून को पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए और टैक्स वसूली का हदफ 37 खरब 35 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सरगोदा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके खुदकुश जैकेट, असलहा और पाक फिजाइया समेत अहम तनसीबात के नक्शे बरामद कर लिए। पाकिस्तान को F-16 की फरोख्त। कांग्रेस ने तैयारे खरीदने के लिए किसी भी तरह की अमरीकी इमदाद पर पाबंदी लगा दी। शाम के शहर हल्ब की मस्जिद पर बागियों का मार्टर हमला, 15 अफराद जहां बहक कई जख्मी हो गए। बॉलीवुड की अदाकारा जूही चावला ने अपने शौहर को टाइम पास करार दे दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पॉइंट सिस्टम के तहत खेलने पर राजी हो गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें जानते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब जानते हैं खबरों की तफसील। वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें तीनों MNAs ने वजीर आज़म के साथ अपने हलकों में जारी कामों, अवामी मसाइल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद में वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में मियाँ नजीब, अवैसी मियाँ, आलम दादलिका और सरदार अफान डोगर शामिल थे। मुलाकात में अरकान पार्लियामान ने वजीर आज़म की क़यादत और तरक्याती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म के तरक्याती एजेंडे की भरपूर हमायत और पजीराई करते हैं। अरकान पार्लियामान ने वज़ीर आज़म के इस अमल को भी भरपूर सराहा कि वज़ीर आज़म ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने मुल्क में रिकॉर्ड मंसूबे मुकम्मल करवाए हैं और अवाम जानते हैं कि वो मंसूबों का रस्मी इफ्तिताह नहीं करते हैं, बल्कि जिस मंसूबे का भी इफ्तिताह करते हैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर अरकान पार्लियामान को तलकीन की कि वो सदका दिल से अवाम की शब व रोज़ खिदमत में कोई कसर उठा ना रखें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो कौम को अपने असासों के बारे में पहले ही एतमाद में ले चुके हैं। मैं ना मानने की रट लगाने वाले हमारे मुस्बत इक़दामात पर अपने मनफी रवैये का इजहार कर रहे हैं। हालांकि तमाम सियासी पार्टियों की राय के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी में कमीशन बनाने का फैसला कर दिया है, लेकिन इस अमल पर भी मुखालिफिन ने अपना पैंतरा फिर बदल दिया है और खोखले नारों पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामान को बताया कि इनकी हुकूमत ने 3 सालों में रिकॉर्ड मंसूबों का इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क में 10,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाएगी, जिससे ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा बल्कि अवाम को सस्ती बिजली मुहैया की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तमाम आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बहाली के मुतरफ हो चुके हैं। पाकिस्तान की अफरात ज़र की शरह कम और ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सिक्योरिटी खदशात के सबब PTI को माल रोड लाहौर पर जलसा ना करने की हिदायत करते हुए हुकूमत ने स्टेडियम में रैली की जगह तजवीज़ की है। ताहम PTI ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने नासिर बाग, समनाबाद या फुटबॉल स्टेडियम में जलसे की तजवीज़ मुस्तरद पेश की।
ताहम इमरान खान का कहना है कि पनामा लीक्स पर ICIJ ने कोई माफी नहीं मांगी। अब भी वक्त है नवाज शरीफ मान जाए और कौम से सच बोलें। लाहौर की जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ का जलसा की जगह तब्दील करने की हिदायत की है और तजवीज़ पेश की है कि नासिर बाग, समनाबाद, ढोंगी ग्राउंड या कज़ाफी स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में जलसा कर लिया जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात किए, ताहम PTI बज़िद है कि रैली माल रोड पर ही निकाली जाएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साफ बता दिया कि लाहौर के जलसे का मुकाम तब्दील नहीं होगा, जलसा चेरिंग क्रॉस पर ही होगा। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी के मौका पर गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि वो कल हफ्ते के रोज दोबारा लाहौर आएंगे और चेरिंग क्रॉस पर जलसे के इंतजामात का खुद जायजा लेंगे। इमरान खान का कहना था कि जलसा करना PTI का जमहूरी हक है, जलसे के इंतजामात करना और सिक्योरिटी फ्राहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ जलसे का मुकाम तब्दील नहीं करेगी। इमरान खान का कहना है कि चेरिंग क्रॉस पर जलसे होते रहे हैं, इसलिए वहां जलसा करने से नहीं रुका जा सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एजाज अहसन का कहना है कि पनामा लीक्स की तहकीकात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के बजाय वजीर आजम जलसों पर निकल गए। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एजाज अहसन का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेते, लेकिन वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के बजाय जलसों पर निकल गए हैं और जलसों में सिर्फ अपोजिशन को गालियां ही दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ्रांसिक ऑडिट के जरिए पनामा लीक्स पर होने वाले इंकशाफात की इंक्वायरी की जाए और अपोजिशन के साथ मिलकर तहकीकाती कमीशन के TORs बनाए जाएं। एतजाज हसन का कहना था कि इनकम टैक्स सिफर होने के बावजूद इतनी जायदादें कैसे बाहर गईं। बाहर मुंतकिल होने वाला पैसा थैलियों में तो बैरून मुल्क नहीं गया, ये मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन या मोटरवे पर टांका है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हमने वजीर आजम नवाज शरीफ के खानदान की बात की है कि इनके अहले खाना का एहतसाब होना चाहिए। सखा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि समझ में नहीं आ रहा कि मियाँ साहब को जलसों के लिए क्यों आना पड़ा। हमने तहकीकात के लिए नवाज शरीफ के खानदान की बात की है कि इनके अहले खाना का एहतसाब होना चाहिए, जबकि 2012 में हाजियों को मोबाइल फराहम करने से मुतालिक करप्शन की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स नया मामला है और मोबाइल खरीदारी 2012 में हुई, तो अगर एहतसाब करना है तो आवाम के पैसे से करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, इसका भी एहतसाब होना चाहिए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मेरी नीयत ख़राब नहीं, हाजियों के लिए मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी जायज़ तरीके से की गई थी, जो कि गुज़िश्ता बरस भी लॉन्च की जा सकती थी। हाजियों को मोबाइल फ़ोन्स फराहम करना अच्छा प्रोजेक्ट था ताकि हाजियों की गुमशुदगी रोकी जा सके। निजी सेलुलर कंपनी के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद होगा और अगर इस प्रोजेक्ट में कोई करप्शन हुई है तो नैब या FIA से तहकीकात करवाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध के अवाम की मदद से करप्शन के बुत को तोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू किए गए करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ तहरीक के शुरका लाड़काना पहुंचे, जहां डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के वकला से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पनामा लीक्स ने दुनिया में हलचल मचा दी है और ये इंकशाफात हमने नहीं किए बल्कि एक बैनुल-अक़वामी लॉ फर्म ने किए हैं। इन इंकशाफात की बुनियाद पर 3 ममालिक के सरबराहान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और पाकिस्तान की साख भी मुतासिर हुई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि करप्शन माशरे में नासूर की तरह फैल चुकी है और करप्शन के खात्मे के बगैर तरक्की नामुमकिन है। हम पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने के लिए अवाम की अदालत में आ चुके हैं और अब करप्शन के बुत को सिंध के अवाम की मदद से ही तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है और इस अहम मौका पर अवाम को भी खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। अगर अवाम अज़्म कर ले तो हम दीवारें बर्लिन भी गिरा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि हुक्मरानों का रवैया गवाही दे रहा है कि वो एहतसाब का शफाफ निज़ाम नहीं चाहते। वज़ीर आज़म कौम को ख़ानदान की दौलत के ज़राए बताकर कसिया ख़त्म कर सकते थे। सराजुल हक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि जमात इस्लामी ने
करप्शन फ्री पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर रखा है। उन्होंने कहा कि ये रवैया दुरुस्त नहीं कि दौलत का पूछने वालों को पाकिस्तान और तरक्की का दुश्मन करार दे दिया जाए। नाजायज जराए से जिसने भी दौलत हथियाई इसे लौटाना पड़ेगी। सराजुल हक ने कहा कि मुल्क और कौम के असल दुश्मन वो हैं जिन्होंने कौमी खजाना लूटा और दौलत बाहर मुंतकिल की। वजीर आजम मुल्क और कौम पर एहसान करें और अपनी दौलत के मुतल्लिक बता दें। सानेहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पर अवामी तहरीक ने हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है। 2 साल गुजरने को हैं और सानेहा मॉडल टाउन में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है। वो जून के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। 17 जून को अवामी तहरीक सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी खिताब भी करेंगे। सानेहा की बरसी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तमाम शहरों की तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पार्टी जराए का कहना है कि एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान माल रोड पर धरने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ता में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और वसी मौके मौजूद हैं, जिससे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने ये बात 9 तय्युनातशुदा मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने सदर मुमलिकत को ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में अपनी सिफारती असनाद पेश की। 5 ममालिक के सफ़ीरों और 1 हाई कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को अपनी सिफारती असनाद पेश की। साबिक मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि हल्फिया कहता हूं कि फरियाल तालपुर से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। कराची में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि हल्फिया कहता हूं कि फरियाल तालपुर से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि सूबाई वजीर दाखिला सिंध सहेल अनवर सयाल सिक्योरिटी के लिए आए होंगे, मुझसे मिलने नहीं आए। कोई अगर सिक्योरिटी का जायजा लेने आए और सलाम करे तो इसको मुलाकात नहीं कहेंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि नैब इस मुल्क में जाली केसेस बनाता है, जबकि मेरे खिलाफ रेफरेंस में 7 अहम दस्तावेजात गायब हैं। जो लोग जाली रेफरेंस बनाते हैं उन्होंने ही दस्तावेजात गायब की होंगी। मैं ये सब बातें कटहरे में खड़े होकर कहने को तैयार हूँ। आइंदा माली साल का दफाई बजट 3 जून को पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए और टैक्स वसूली का हदफ 37 खरब 35 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइंदा माली साल 2016-17 के वफाकी बजट की तैयारी के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मावन खसूसी बराए रेवेन्यू हारून अख्तर को हिदायत की है कि बजट की तैयारी का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, ताहम 3 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश किया जा सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना 3 जून की शाम कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे, जिस पर 6 जून से बाकायदा बहस का आगाज़ कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए अरसाल की जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इसे दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान को अरसाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल दफाई बजट का हुजम 850 अरब रुपए हो सकता है, जबकि PSDP के लिए 800 अरब रुपए और टैक्स वसूली का हदफ 37 खरब 35 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आइंदा माह नए माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। माजी की तरह आवाम को बजट का इंतज़ार है। बजट के हवाले से शहरियों को क्या तवक्कुआत हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से रसाई न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बरनी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के शहरियों ने रसाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ मिलने से मुतल्लिक तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई तले दबे लोगों को हुकूमत से रिलीफ मिलने की कोई ख़ास तवक्को नहीं है, ताहम हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो महंगाई की कमी के लिए इक़दामात करे। आएगा क्योंकि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो चेन का कॉरिडोर बन रहा है, इससे इस मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा अगर ये इस मुल्क को चलने देते ये सियासी लोग, क्योंकि ये रोज़ जो गड़बड़ होती है इससे मुल्क का अदम इस्तेकाम होता है। तवक्कुआत तो बड़ी होती है हुकूमत से, लेकिन हर दफ़ा नाउमीदी होती है, क्योंकि आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। कभी बिजली का मसला, कभी गैस का, कभी क्या। बरला अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बजट पे इस गवर्नमेंट से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे कि पिछले साल का बजट जिस तरह आया था
क्योंकि इस बजट से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। एक तो इन्होंने जिस तरह से बिजनेसमैन पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, उससे और ज़्यादा जो छोटे तबका था जिन्होंने बिज़नेस कर रहे हैं वो और गरीब होते गए, उनकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कम होती गई और मार्केट से पैसा गायब हो गया। जितने इस बजट में हमें इस गवर्नमेंट से स्पेशली सैलरीड तबका, छोटा तबका, मज़दूर तबका, किसान के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और इनका अपना तबका जो बिज़नेस कर रहा है उनके लिए एक्सपेक्टेशन हो सकती है। वो मुख्तलिफ़ सब्सिडीज़ की सूरत में सेल टैक्स की छूट देने से और इनकम टैक्स छूट देने से हम आवाम जब तक कोई एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र उनके पास नहीं होगा, इकोनॉमिस्ट नहीं होगा जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ बना के दें बिजनेसमैन्स के लिए और गरीबों के लिए, तब जाके हमें बजट में कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होंगी। आईएमएफ का जहाँ तक लोन सिस्टम चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट तो कोई बजट नहीं बनाती, हमें बजट आईएमएफ बना के देता है कि आपने गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में टैरिफ बढ़ाने, इनके प्राइजेस बढ़ाने हैं, यहाँ प्राइजेस बढ़ाने हैं। अगर हमारी कोई गवर्नमेंट होती तो हमारे आवाम के मुताबिक, आवाम के हालात के मुताबिक बजट बनता या आईएमएफ के मुताबिक बनता है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए शहरियों का कहना था कि हुकूमत को अवाम की कोई फ़िक्र नहीं, हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने में मशगूल हैं और अवाम महंगाई के बोझ तले पिस रही है। यार उस पर भी मज़ीद उस पर जो है काबू करने की कोशिश की जाए तो इंशाल्लाह बाकी मामला हमारे जो मुल्क के तरक्याती काम हो रहा है वो तो चल ही रहे हैं सारे, लेकिन इनफरादी इंडिविजुअल हर बंदे को जो है उस पर कोई रिलीफ देना चाहिए। जो सैलरी की सूरत में मेरे हाल में जो मेरा थिंक है कि मतलब 15 से 20% हर बंदे की सैलरी में जो है बेसिक सैलरी में इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए जो है ना, तो ये सबसे बड़ा रिलीफ होगा आई थिंक आवाम के लिए जो है ना। तो बाकी तो आपके सामने पोजीशन है, जो मुल्की मामला चल रहे हैं हर तरफ मतलब बुरी सी पोजीशन है, कारोबारी मामलात नहीं है बिल्कुल भी, खातिर ख्वाह जिससे कहें। सबसे पहले तो हम अल्लाह से मांगते हैं जो पूरी कायनात का मालिक है। दूसरे नंबर पे जो हुकूमत पाकिस्तान है उस पर तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह कौम को हालात को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा बजट पेश करेंगे। देखें जी, ये जो गवर्नमेंट बजट बना रही है, अभी बनाने जा रही है या बन रहा है, इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं इस बजट से जब ये बढ़ जाता है तो जो खाने पीने की अशिया उन पर कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो जो गरीब है वो पीसा जाता है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि ये बजट के दौरान जो खाने पीने की अशिया हैं गरीब गुरबा की, इस पर कम ही नज़रें डाली जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर गरीब की कमर में थोड़ा सा सा होगा कुछ खाने पीने के लिए। बाकी तो जब भी बजट वैसे बढ़ता है तो बजट तो कम ही बढ़ता है, टैक्स कम ही लगते हैं। माशाल्लाह जो दुकानदार लोग हैं उनको कोई चेक करने वाला नहीं होता, तो उन्होंने 1 रुपये टैक्स की जगह में 10 रुपये 20 रुपये एक चीज़ पे लगाए होते हैं। जैसे आप पेप्सी 7 आप कोई ले लें, 68 की उसका रेट है, लेकिन माशाल्लाह पूरे इस्लामाबाद में जिस जगह पे भी जाएंगे 100 रुपीज़ से कम कोई भी शॉप होल्डर नहीं दे रहा। अब आप देखें 22 या 23 रुपीज़ का एक बहुत बड़ा मार्जिन है 100 रुपीज़ पर। बस मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि जब भी बजट बनाएँ तो ऐसा बनाएँ कि जिसमें गरीब को सहूलत मिले और उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि उस बेचारे का कोई सहारा रखने वाला नहीं होता, तो गवर्नमेंट को ही रखना पड़ेगा। जी, नून लीग की हुकूमत से वैसे तो कारोबारी तबके को बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जब भी ये नून लीग की हुकूमत आती है कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाता है, कारोबारी तबका बिल्कुल पिस के रह जाता है। मेरा ख्याल में बजट से ज़्यादा ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब अपने बेटों के जवाब दें, अपने बेटों के पनामा लीग के जो स्कैंडल है उसका जवाब दें। आवाम पूछना चाहती है। बजट तो पता नहीं ये हुकूमत दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, पहले मेरे ख्याल में पनामा लीग का जवाब दे देना चाहिए हुकूमत को। और इश्तिहारातबाजी इतनी हो रही है और ये हमारी आवाम का पैसा लगा के अपने बेटों को सेव कर रही हैं, इंतहाई ज़्यादती। जी, बजट के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो तो इस हुकूमत में कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ना होने के बराबर इजाफा किया, जबकि आप महंगाई का हालात देख लें, यहाँ तक कि आलू एक रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है वो भी यहाँ पे 80-80 रुपये किलो लोगों ने ख़रीदा है। बाकी अशियाए ज़रूरिया की जो भी चीज़ें हैं किसी पे ये कमी पेशी नहीं करते हैं, ज़ुबानी बस वो तकरीरें कर देते हैं, कहते हैं जी कि हम ये चीज़ें कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे ये रेट है, फ़लाँ चीज़ है, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे ये चीज़ें मैं ख़ुद लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि वो इंतहाई नाकस चीज़ की चीनी के हालात नहीं होते, जैसे वो नमक पीसा हुआ होता है।
उसकी क्वालिटी नहीं होती है। लोग लेने के लिए तो जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं या किसी ऐसी चीज़ जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये रेट ज़रूर कम करते हैं, लेकिन वो चीज़ इंतहाई नाकस दी जाती है। इस बजट पे आवाम को जो रिलीफ चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि रोज़मर्रा की अशिया है, बिलखसूस खाने पीने की अशिया हैं, वो इनको सिलसिला करना चाहिए जो हर आदमी गरीब तबके तक पहुँचे। ये तो ये कह देते हैं ठीक है जी, हम फ़लाँ सिस्टम में 18वां ग्रेड का जो ऑफिसर है उसकी हम इतनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं, चौथे स्केल का जो है उसकी इतनी बढ़ा रहे हैं, चौथे की वो एक 500 रुपया भी नहीं बढ़ता है, जबकि 18वें स्केल का जो पहले ही लाख रुपए के हिसाब से ले रहा है वो उसकी 40-40 हज़ार तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन अवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया। बजट के हवाले से ज़्यादातर लोगों की हुकूमत से तवक्कुआत कुछ ख़ास नहीं हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के बोझ तले दबी अवाम को भी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन वकास खोकर के साथ उमर बरनी, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। फिल्म मालिक पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने वफाक को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानी फिल्म मालिक पर पाबंदी के खिलाफ शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म मालिक करप्शन के खिलाफ सबक आमूज है। वज़ारत इत्तलात की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब फिल्म मालिक के डायरेक्टर और राइटर आशिर अजीम ने हुकूमती पाबंदी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म पर पाबंदी गैर कानूनी है क्योंकि फिल्म में कौमी मफाद के खिलाफ कुछ नहीं, जबकि फिल्म में असल हक़ाइक़ को उजागर किया गया है। अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के अहकामात पर अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की खरीदारी की मद में दी जाने वाली इमदाद रोक ली है। पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारों की खरीदारी की मद में अमरीकी हुकाम को मदद करना थी, ताहम अब अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब कार्कर के हुक्म पर इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक ली, जिसके बाद पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारे खरीदने के लिए $70 करोड़ की रकम खुद अदा करना होगी। अमरीकी महकमा खारजा के एक आला अफसर के हवाले से कहना है कि ओबामा इंतज़ामिया अब भी पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फ़रोख्त के हक़ में है, लेकिन इसके लिए अमरीकी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता और इंतज़ामिया ने इस साल के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली $74 करोड़ 20 लाख की फ़ौजी इमदाद का जो बजट कांग्रेस के सामने पेश किया गया था, इसकी मंजूरी का अमल भी फ़िलहाल रोक दिया गया है, जबकि कांग्रेस के पास ही पाकिस्तान को तैयारों की मद में रकम जारी करने या ना करने का इख्तियार है। महकमा खारजा के अफसर का मजीद कहना है कि ये रकम पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कांग्रेस अपना जहन तब्दील कर ले तो इसे जारी किया जा सकता है। सरगोदा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके खुदकुश जैकेट, असलहा और पाक फ़िज़ाइया समेत अहम तनसीबात के नक्शे बरामद कर लिए। सरगोदा के नवाही इलाके चक 87 शुमाली में दहशतगर्द की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला पर CTD की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तो वहां छुपे दहशतगर्द ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से असलहा, खुदकुश जैकेट और PAF समेत हसास तनसीबात के नक्शे बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में घर में आग लगने से 5 बच्चों और एक खातून समेत 6 अफराद जहां बाग हो गए, जबकि 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। आग से 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में घर में आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। आग ने देखते ही देखते 6 घरों को लपेट में ले लिया, जिसके बायस 6 अफराद जहां बाग हो गए, जिनमें 5 बच्चे और एक खातून शामिल हैं, जबकि 3 अफराद जख्मी भी हो गए। जहां बाग होने वालों में नौरीन, हानिया, अरसलान, आमना, हामिद और तार अब्बास शामिल हैं। झुलसकर जख्मी होने वाले अफराद को मुकामी अस्पताल से इब्तदाई तिबी अमदाद देने के बाद मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू पर गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसल एवेन्यू पर गाड़ी के मालिक डॉक्टर वहीद जिला कचहरी से अपने घर को जा रहे थे कि अचानक गाड़ी से धुआं उठा और आग ने तेज़ी से गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी 2004 मॉडल थी, जिसमें
लगी आग को फायर फाइटर्स ने बुझा दिया, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। डॉक्टर वहीद ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचाया। और अब पेश हैं आलमी खबरें। अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रंगीन मिजाजी और मुतअद्दिद खवातीन के साथ माशिकों की खबरें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, लेकिन इस बार एक जवान साला लड़की ने नस्ल परस्त सदारती उम्मीदवार के खिलाफ ज्यादती के इल्ज़ाम में $10 करोड़ हर्जाने का दावा कर दिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केटी जॉनसन नामी लड़की ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ $10 करोड़ हर्जाने की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति बिजनेसमैन ने उन्हें 3 मरतबा ज्यादती का निशाना बनाया। केटी जॉनसन की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि जब वो 13 बरस की थी तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्हें और दीगर कम उम्र लड़कियों को जून से सितंबर 2014 तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और इस खबर की इतला देने पर घर वालों को भी धमकियां दी गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि लड़की के साथ ज़्यादती के इल्ज़ामात न सिर्फ झूठ पर मबनी है बल्कि सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल करने का जरिया या फिर सियासी मुखालिफिन की एक चाल है। शाम में इमदादी अस्पताल पर फिजाई हमले में 34 अफराद जहां बाग और दर्जनों जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अमन अमल कामयाब बनाने और मुज़ाकरात बचाने के लिए रूस और अमरीका किरदार अदा करें। शाम के शहर हल्ब में ताज़ा हमला आलमी इमदादी तंजीम मीडसा फ्रंटियर के तहत चलने वाले अल-कदूस अस्पताल पर किया गया। अस्पताल के नज़दीक इमारतों पर मुसलसल 4 फिजाई हमले किए गए जिनमें मरीजों और 3 डॉक्टरों समेत मुतादिद बच्चे हलाक हुए। हल्ब के मुकामी ज़राए ने हमले का इल्ज़ाम शामी हुकूमत या रूसी जंगी तैयारों पर आयद किया, ताहम इस बारे में अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। और अब पेश है एंटरटेनमेंट न्यूज़। बॉलीवुड इंडस्ट्री से 3 दहाइयों पर राज करने वाली अदाकारा जूही चावला का कहना है कि इनके शौहर जे मेहता टाइम पास हैं। बॉलीवुड अदाकारा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बॉलीवुड अदाकारा से मदाह की जानिब से पूछा गया कि वो अपने शौहर जे मेहता के बारे में कुछ बताएं तो अदाकारा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि वो टाइम पास हैं। अदाकारी के हवाले इन्होंने कहा कि अदाकारी की तरफ इन्हें आना नहीं था, ये किस्मत में लिखी थी। अदाकारा से जब शो को चंचल रहने की वजह पूछी गई तो इनका कहना था कि वो इस फ़न को बरकरार रखती हैं। जूही ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ मुतादिद फिल्मों में काम किया जिनमें डर, डुप्लीकेट, राम जाने, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और यस बॉस वगैरह शामिल हैं, लेकिन इनकी बेहतरीन पसंदीदा फिल्म अंदाज अपना अपना है। अदाकारा ने कहा कि फिल्मी करियर में सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा शाहरुख खान और आमिर खान के साथ आया, जबकि सलमान खान के हवाले से जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि ख्वाहिश है कि दबंग खान के साथ कॉमेडी फिल्म करूं। और अब पेश हैं कारोबारी खबरें। वफाकी हुकूमत ने निजी और सरकारी पावर प्लांट्स के लिए गैस 13 रुपये महंगी जबकि खाद कारखानों के लिए 76 रुपये 59 पैसे सस्ती कर दी है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी घरों के लिए गैस की कीमत 13 रुपये इजाफे के बाद 613 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर की गई है। खाद कारखानों के लिए गैस की नई कीमत 200 रुपये फ़ी MMBTU से कम करके 123 रुपये 41 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर की गई है। गैस की नई कीमतें 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से रमज़ान पैकेज की जगह महंगाई पैकेज पेश कर दिया गया। दालें अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना की कीमत 120 रुपये से बढ़कर 153 रुपये फ़ी किलो, सफ़ेद चने की कीमत 40 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 110 से बढ़कर 155 रुपये, जबकि काले चने की कीमत 30 रुपये इजाफे के साथ 140 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। चीनी भी 2 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज पॉइंट सिस्टम के तहत खेलने पर इत्तेफाक हो गया है। टेस्ट मैच में फतह पर 4 और वनडे और T20 जीतने पर 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे।
ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यूं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रवां साल जुलाई से सितंबर तक खेली जाने वाली सीरीज पॉइंट सिस्टम के तहत होगी। पॉइंट सिस्टम के तहत टेस्ट मैचेस जीतने पर टीम को 4 और ड्रॉ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वनडे और T20 मैच की फातेह टीम को 2 और टाई पर 1 पॉइंट मिलेगा। मैचेस के इख्तिताम पर ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम सीरीज़ की फातेह बन जाएगी। इंग्लैंड ने गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया वीमेंस टीम के खिलाफ एशियन सीरीज़ में भी पॉइंट सिस्टम अपनाया था। पाकिस्तान टीम दौरा इंग्लैंड में 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। दौरा इंग्लैंड के लिए सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों के नामों पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। फिजिकल फिटनेस और तरबियती कैंप के लिए खिलाड़ियों का ऐलान भी 1-2 रोज़ में हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक उमर अकमल की तीनों फॉर्मेट से छुट्टी का इम्कान है। खालिद लतीफ़, खुर्रम मंजूर और इफ्तिखार अहमद की वनडे स्क्वाड में वापसी का फैसला हो गया। मोहम्मद आमिर और सलमान बट की शमूलियत वीज़ा क्लियरेंस से मशरूत है। दोनों को फिजिकल फिटनेस कैंप में भी तलब किए जाने का इम्कान है। नौजवान बल्लेबाज बाबर अजीम को टेस्ट, जबकि असद शफीक को वनडे स्क्वाड में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नौजवान फास्ट बाउलर्स हसन अली, हमाद भट्ट और मोहम्मद अब्बास के नाम भी ज़ेर गौर हैं। यासिर शाह की तीनों फॉर्मेट में वापसी यकीनी है, जबकि शुएब मलिक की वनडे स्क्वाड में शमूलियत मुश्किल नज़र आ रही है। मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, अमाद वसीम की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पाकिस्तान टीम जुलाई से सितंबर तक इंग्लैंड में 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 खेलेगी। और अब पेश है मौसम की सूरत हाल। हफ्ता और इतवार के दौरान मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। अगले हफ्ते के दौरान मुल्क में कहीं कहीं तेज हवाएं, आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला इतवार की शाम या पीर के रोज पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पीर की शाम से जुमेरात के दौरान वक्फे के साथ इस्लामाबाद, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पीर से बुध के दौरान बलाई सिंध और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में भी तेज गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।